ओम शांति। 2 युगों तक आसुरी चलन चलते आत्माएं दरबदर हो गई थी। अब संगम युग पर आकर ईश्वरीय मत पर चलकर पावन बन हम सुखधाम में जाते हैं। आइए रिवाइज करते हैं आज के 21 अगस्त 2025 के मधुर महावाक्यों को। बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है? हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट में जाएं। बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी है? फलाना बीमार है तो बाप आशीर्वाद करें। बाप हमें क्या सिखलाते हैं? ऐसे कर्म करना जिससे विकर्म न बने। आज के मुरली का गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। बाप की याद कब रहती? जब आत्म अभिमानी होते। बाप की श्रीमत पर कौन चलते हैं? सपूत बच्चे। पवित्र बनने से क्या होगा? घर जा सकेंगे, राजधानी में जा सकेंगे। हमारा धंधा क्या है? सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। रॉयल भिखारीपन क्या है? यह मान दे तो मैं दूं। विश्व का नवनिर्माण करने के लिए कौन से 2 शब्द याद रखने हैं? निमित्त और निर्माण। सेवा में सफलता का मुख्य साधन क्या है? त्याग और तपस्या। हमें किस खुशी में रहना चाहिए? बाबा हमको पढ़ाते, बाबा हमको अडॉप्ट करते, हम बाबा के बच्चे बनते, हमें बाप से वर्षा मिलता, हमें बेहद का बाप मिलता। तपस्वी की विशेषताएं क्या हैं? सदा बाप की लगन में लवलीन रहते, प्रेम, ज्ञान, आनंद, सुख और शांति के सागर में समाये हुए रहते। सच्चे सेवाधारी की विशेषता? त्यागी तपस्वी। बाबा ने अपना परिचय किन शब्दों में दिया? दिव्य जन्म लेते, हमें अपना बच्चा बनाकर पढ़ाते, रात पूरी होने पर रात को दिन बनाने के लिए आते, सत्य चैतन्य अजन्मा लिबरेटर पतित पावन स्वदर्शन चक्रधारी। शिव बाबा हमें क्या समझाते हैं? कर्म अकर्म विकर्म की गति इस कब्रिस्तान के बाद परिस्थान बनता है। हम आसुरी मत पर चलकर इस गति को पाते। हमें किन बातों की धारणा करनी है? शुद्ध भोजन खाना, सदा स्वमान में रहना, विकार में नहीं जाना, निष्काम योगी बनना, दैवी गुण धारण करना, बहुत बहुत मीठा बनना, पतित का अन्न नहीं खाना, किसी को भी दुख नहीं देना, श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना, सर्व संबंधों को हल्का करना, सबको बाप का परिचय देना, बाप के डायरेक्शन पर ही चलना, मैं बाप का बच्चा हूँ यह नहीं भूलना, स्नेही दृष्टि वृत्ति से आत्मिक मान देना, सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना, कभी लून पानी नहीं होना, औरों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाना, बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ रखना, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बनाना, 8 घंटा याद करना और 16 घंटा आराम, धंधा आदि करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें ये सदा याद रखना है कि बाबा को याद करने के लिए अपने को आत्मा निश्चय करना ज़रूरी है और साथ साथ हमें सेवा करते हुए निष्काम सेवाधारी बनकर रहना है ताकि सेवा का 100% मार्क्स जमा हो सके। ओम शांति।